सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसा स्किल जो आपको बहुत बड़े भीड़ में भी सबसे सेपरेट कर देगा, और एक ऐसा स्किल जो अगर डेटिंग मार्केट में आप अच्छे से करोगे तो आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज खोल के रख देगा। इस स्किल को कुछ साल पहले मैं उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता था, लेकिन विद द पासिंग ऑफ टाइम मैंने जब ह्यूमन साइकोलॉजी को डीप में एक्सप्लोर किया तो मैंने पाया कि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस इस दुनिया में ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कोऑपरेटिव मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। मतलब आप हर किसी से फाइट नहीं कर सकते टू शो योर डोमिनेंस। आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटजी दिखानी होगी जिससे ये लगे कि आप सामने वाले के लिए खतरा नहीं है, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है टू गेट देयर डिफेंसेस डाउन इज बाय हैविंग सेंस ऑफ ह्यूमर। वो पहचान भी नहीं पाएंगे कि आपके पीछे चल क्या रहा है, आप किस मिशन पे आप क्या करना चाहते हो, अगर आप बातों में एक विटी वे में, एक स्मार्ट वे में, मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर कहा, मैंने गाली गलौज करके अटेंशन कैच करने की बात नहीं की, एक स्मार्ट वे में प्ले करना, ये स्किल अगर आपको आता है यू विल स्टैंड आउट। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इसके ऊपर और ज्यादा पढ़ाई कर रहा था और समझ रहा था तो मुझे पता चला ये हम सबके अंदर है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन चूंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों समय के साथ साथ ये स्किल फीका होता चला जाता है और हम अपनी पर्सनैलिटी में और डल बनते चले जाते हैं और इस स्किल को मार देते हैं जो हमें बहुत सारे रास्ते खोलकर दे सकता है। आगे उन 5 स्ट्रेटजीज को बताने से पहले मैं आपको समझा देता हूं अबाउट कॉन्शियसनेस। आपने न जाने कितनी बार मेरे मुंह से इस वर्ड को सुना होगा, बी अवेयर या फिर कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, कॉन्शियसनेस की लाइट को बढ़ाओ। मेरा कहने का मतलब यही होता है सिंपल, कि जब भी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, जब भी कोई आपको कुछ सिखा रहा है तो उसको एज इट इज रटना मत शुरू कर दो। जैसे मेरी साइलेंस वाली वीडियो जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन टच होने वाली है, अब बहुत लोग के ऊपर डीपर इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि बोलते आदित्य मैं साइलेंट रहता हूं, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, मैं हमेशा खोया खोया रहता हूं, सब मुझसे दूर हो रहे हैं। होंगे क्योंकि आप इडियट साउंड कर रहे हैं। हम ह्यूमंस हैं, हमारा पावर कॉन्शियसनेस है। मतलब कि आपको यह समझना पड़ेगा कहां पर ह्यूमर प्ले करना है, कहां पे हंसना है, कहां पे शांत बच के निकलना है, कहां पे चुपचाप काम करना है, कहां पे डीपेस्ट वर्क देना है। यही ये कॉन्शियसनेस। वरना जानवरों को भी ट्रेन कर दिया जाता है कि उसके सामने कोई खाने का कटोरा रखा है तो जब भी वो कटोरा देखिए खाने के लिए दौड़ेगा। उसके पास सवाल करने का पावर नहीं है कि मैं ऐसे चाट कर क्यों खाना खाता हूं, मैं जमीन में ही खाना क्यों खाता हूं। बट आपके पास कॉन्शियसनेस की लाइट है। यही मैं आपको समझाने आया हूं कि जब आप काम करते हैं तो डीप वर्क कीजिए, साइलेंस रहिए, लेकिन जब लोगों से मिलना है, जब थोड़ा ओपन होना है, देन लर्न दिस आर्ट। जैसे मैं, अगर आप मुझसे पर्सनल लाइफ में जो भी मुझसे मिलते हैं कभी लाइफ में, तो बिलीव नहीं कर पाते कि आदित्य इतना फनी कैसे है। लाइक फनी भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल है। इतना भी नहीं कि ये वीडियो में जैसे रहता है बिल्कुल हार्ड, इतनी डीप बातें करना। मैं रियल लाइफ में ह्यूमर रखना, हंसना, नाचना, गाना, गुस्सा सब है मेरे अंदर। तो ये चीज लोगों को भी थोड़ा डाउन कर देती है, और ये चीज मैंने जानबूझ के सीखा है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आगे बढ़ने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मेन है, वुमेन है, जो भी है आप लोग हाई एज के, हर किसी को ये स्किल करना ही है मास्टर। ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ कब यूज करना है, कब नहीं करना है। हर जगह करोगे जो कर बन जाओगे, बिल्कुल नहीं करोगे तो सबसे कट जाओगे, और ये तरीका नहीं है सोसाइटी में रहने का। क्योंकि मेरे मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस पावर डायनेमिक्स के ऊपर है, तो पावर डायनेमिक का रूल वही समझते हैं जो सोशली बहुत एक्टिव है। कब जुड़ना है, कब लड़ना है, कब जेलसी दिखानी है, कब कट जाना है, कब बहुत प्यार देना है, कब बहुत ज्यादा गिफ्ट देना है, ये सब आपको आना चाहिए। तो चलिए यहां से इन 5 पॉइंटर्स में बिल्कुल प्रैक्टिकली समझते हैं हाउ यू कैन मास्टर दिस स्किल, जिससे मैं भी धीरे धीरे इसमें इंप्रूव करता जा रहा हूं। और जो मैंने ट्राई किया, टेस्ट किया, क्योंकि मेरा डे 1 से काम है स्किन इन द गेम, जो मैं करूंगा, जो मैं टेस्ट करूंगा, जिससे रिजल्ट आएगा उसी पे आके मैं बात आपसे करूंगा। सो पॉइंट नंबर 1, नेवर एवर टेक योर सेल्फ टू मच सीरियस। जहां आप अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियस रहने लगते हो ना, आपके अंदर ह्यूमर आएगा ही नहीं। मैं इतनी महंगी बड़ी नौकरी करता हूं, मैं इसके सामने नीचे होऊंगा, ना 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 ना, मेरे से नहीं होगा, जिसको आना आएगी। आपने ऑलरेडी अपना ईगो हाई रखा है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेंस ऑफ ह्यूमर का बेसिक रूल है कि आपको याद रखना है कि आप कुछ नहीं है। इसके लिए आपको डेथ के, आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, डेथ पे जो मैंने बनाया था, या पढ़िए अबाउट यूनिवर्स हिस्ट्री। जब आप पढ़ोगे आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा कि हम लोग कितने छोटे हैं इस बड़े यूनिवर्स के आगे, और हमारी कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं इतना लंबा चैप्टर यहाँ नहीं खोलूंगा, बट पढ़िए, रीड अबाउट यूनिवर्स हिस्ट्री, तो आपको आइडिया लगेगा कि यार दुनिया छोटी है, इतना सीरियस नहीं लेना है। कभी कभी खुद के ऊपर जोक लेना भी सही है, कभी कभी लोगों का भी जोक उड़ाना हल्के वे में या हेल्दी वे में अच्छा है। तो इससे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का पर्सनैलिटी जो होगा ना, वो निकल कर आएगा। ऑटोमेटिक आपको लगेगा ठीक है, कोई मजाक मेरे ऊपर कर रहा है तो इतना दिल पे नहीं लेना। ऑब्वियसली आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं, जो भी करेंगे कॉन्शियस रह के आप करेंगे। ऐसा ना हो कि आप अपने ग्रुप के जोकरी बन गए। हर जगह कॉन्शियसनेस की लाइट को बस हाई रखना है, और दिमाग पे ये रखना है कि क्या ये हेल्दी वे है। हाँ, कोई थोड़ा बहुत मेरे साथ मस्ती कर रहा है, करने दो यार, थोड़ा बहुत चलता है दोस्ती यारी में, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के गेम में, या फिर हस्बैंड वाइफ में।
तो आपको ये समझ के तब आप थोड़ा सा ह्यूमर प्ले कर पाएंगे, तब आप लोगों से और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सोशली कनेक्ट करना है। द ह्यूमर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल। मुझे भी लेट लगा रियलाइज करने, बट आपको ये समझना पड़ेगा। तो जब भी मौका मिले लोगों से मिलिए, स्टेज परफॉर्म कीजिए। थोड़ा टफ होगा, मैं जानता हूं कैसे इसको ठीक करना है, अभी मैं न्यूरल कनेक्शंस के थ्रू समझाऊंगा आपको, लेकिन करना पड़ेगा। ये एक सिंपल खेल है। इसी में सेकंड पॉइंट अभी आने वाला है। सेकंड वन, ब्रॉड योर नॉलेज एंड लर्न फ्रॉम दोज हु आर एक्सपर्ट इन दैट। सिंपल साइकोलॉजी पे ब्रेन चलता आया है। दैट इज, आपको अगर किसी चीज की मास्टरी करनी है तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसको ऐसे मत लो कि कोई लोग नेचुरल टैलेंटेड कपिल शर्मा पैदा हो गए हैं, ही इज नो। उन्होंने भी अपने समय में किसी को देखा होगा, इन्फ्लुएंस हुए होंगे। ये हम सब की ब्रेन ऐसे ही काम करता है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि नहीं आदित्य ये तो पैदा होते हैं लोग, लीडर्स में पैदा होते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, या फिर ग्रेट आर्टिस्ट पैदा होते हैं, पेंटर्स पैदा होते हैं। नहीं, सब यही बनते हैं। हाँ, उनके अंदर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, लेकिन वो जब तक उस टैलेंट पे एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे ना, सब वेस्ट हो जाता है एक समय के बाद। क्योंकि ये हर बार देखा गया रिसर्च पे रिसर्च में, जैसे ही एक खराब से खराब इंसान का एनवायरमेंट बदला गया, वो इंसान अच्छा परफॉर्म करने लगा। तभी कहते भी हैं, सिट विथ 5 एंटरप्रेन्योर्स एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन, सिट विथ 5 डॉक्टर्स एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन, सिट विथ 5 अल्कोहलिक्स एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन। ये बिल्कुल वैलिड है। अगर एक नॉर्मल इंसान को टेररिस्ट के बीच में बिठा दिया जाए तो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद ना, वो बंदूक उठा के प्राउडली बोलेगा मुझे मारने में मजा आ रहा है, ये सब खराब लोग हैं, सबको मारना है मुझे। इस तरीके से एनवायरनमेंट का पावर होता है। तो आप नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आज मैं पढ़ना बंद कर दूं, अच्छे लोग को सुनना बंद कर दूं, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म। मैं तो बस यही मानता हूं। अब जो बोलेगा तो फिर तुम्हारे अंदर पावर ही नहीं है, कुछ तुम्हें कुछ आता ही नहीं। हाँ, नहीं आता मुझे। मैं जैसे पढ़ना बंद करूंगा, कुछ जानना बंद करूंगा, सीखना बंद करूंगा, प्रैक्टिस करना बंद करूंगा, मेरा खेम खत्म। ब्रेन ऐसे ही चलता है, ब्रेन रेफरेंसेस पे ही चलता है। समझो इस चीज को। जब भी उसे कोई डिसीजन लेना होता है ना, वो रेफरेंस ढूंढता है कि क्या इसके लिए मैंने क्या पढ़ा था, क्या दिमाग रेफरेंस है, तब जाकर डिसीजन ले लेगा। इसी के रिलेटेड मैंने एटीट्यूड वीडियो में बात भी किया था। और इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, वॉच वेरियस काइंड ऑफ कॉमेडीज। स्टैंड अप बहुत सारे होते हैं यूट्यूब पे, फ्री आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस। देखिए आपका स्टाइल क्या है पता कीजिए, लेकिन आपको ये रेफरेंसेस के थ्रू जो ये कर रहे हैं रियल लाइफ, उनको देखकर समझना पड़ेगा क्या है उनकी डिलीवरी, क्या है उनकी टाइमिंग, कैसे वो पॉज लेते हैं, कैसे वो स्मार्टली हार्ड से हार्ड सिचुएशन को टैकल कर देते हैं, कैसे वो गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम भी कर देते हैं और मजे में कर जाते हैं। तो ये सब कुछ स्मार्टली आना चाहिए। और साथ में नॉलेज थोड़ा बढ़ाइए, जितना हो सके पॉलिटिक्स वाले पढ़िए, जितना हो सके आपका जो निश है, मे बी आप एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करते हैं, मे बी आप डॉक्टर्स को टारगेट करते हैं, मे बी आप यूथ को टारगेट करते हैं, मे बी आप वर्ल्ड के लीडर्स के ऊपर कमेंट करते हैं। तो सब पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके थोड़ा हेल्दी वे में ये सब निकल कर आएगा। आप बस सोच रहे हैं कि बस हो जाएगा, मेरे अंदर कोई टैलेंट है, हो जाएगा, 4 बार बोलूंगा। नहीं, चार्ली चैपलिन बहुत पढ़ा करते थे, तब उनके अंदर ये नेचुरली फ्लो करता था। हर ग्रेट कॉमेडियन कहीं ना कहीं से टॉप क्लास कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वीडियो फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, बट आपको करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर से वो बहेगा। नाउ थर्ड वन, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी पे 8 के 8 टॉप क्लास वर्कशॉप्स लाइव हो चुके हैं। अगर आप नहीं ले रहे हैं इसका एडवांटेज, सिर्फ आपका लॉस है। मैं जानबूझ के कुछ इन्वेस्टमेंट बैरियर लगाता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि सब लोग वहां पर आए। जो लोग आए कमिटमेंट कर आए। जैसे मान लीजिए मेरा द ट्रू सिग्मा मैन वर्कशॉप है, उसके अंदर मैंने एक बहुत हार्ड बात की है, एक लड़के को मर्द कैसे बनना होता है। तो एक एवरेज सब्सक्राइबर मेरा कोई देख लेगा ना, तो मुझे उल्टा गाली देके जाएगा कि आदित्य इतना भी रूड नहीं होना चाहिए, ऐसे ये सब नहीं चलता। बट जो देख आ रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो समझता है कि आदित्य कुछ तो मुझसे बात करने वाला है। दैट इज द रीजन मैंने कुछ प्राइस बैरियर लगाया है। आप हाफ पेमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कॉम्बोज लेकर और ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। अभी शायद दिवाली आने वाली होगी आपके आसपास, या चली गई होगी आसपास में ही, आप ऑफर या कूपन कोड चेक करवा लीजिएगा और एडवांटेज लीजिए। लेकिन ये सारे 8 के 8 वर्कशॉप, चाहे मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी हो, चाहे द प्रोडक्टिव बुद्धा हो, चाहे सोशल मीडिया की मास्टरी करना हो, चाहे अपना डेंजरस वर्जन बनना हो, चाहे अपना पर्पस फाइंड करना हो, चाहे द ट्रू सिग्मा मैन बनना हो, चाहे अपना पहला लाख कमाना हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स की मास्टरी करनी हो, आपके लिए हर काम चल रहा है। साथ में अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 बैठना है, क्या आदित्य मेरे कुछ पर्सनल डाउट है, मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ, मुझे आपसे पूछना है कुछ, तो उसके लिए चूंकि मेरा टाइम काफ़ी बिजी रहता है, काम बहुत ज़्यादा, प्रेशर बढ़ा हुआ है अभी, तो आप 1-on-1 कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, नीचे सब कुछ एक्टिव है आप लोग के लिए। और कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरी टीम एक्टिव है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगा। जो लोग बाहर से मैसेज कर रहे हैं +91 लगा लेंगे और 9836869644। थर्ड वन, फाइंड योर यूनिक स्टाइल। जब मैं अपने यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट कर रहा था ना, तो लकीली बोलिए या गॉड की मर्जी बोल लीजिए, मेरे हाथ में एक बहुत प्यारी किताब लगी, विच इज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इतनी प्यारी किताब है, तब जाके मुझे पता चला एक सीक्रेट कि इस दुनिया में हर कोई चोर है।
मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था हर कोई भगवान का अवतार लेकर आया है, सबका दिमाग तेज चलता है, हर कोई इस दुनिया में चोर है। यस, ये वर्ड ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड है, चोर नहीं बोलना चाहिए, बट स्मार्ट चोर, स्मार्ट थीफ। लियोनार्डो डा विंसी हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हर किसी के पास कहीं ना कहीं से रेफरेंस है, हर कोई जानता है। बट लाइन क्या लिखा है? स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। एग्जैक्टली कॉपी करने की आदत मत डालिए, बट लोगों को देखिए, अपना स्टाइल डेवलप कीजिए और अपने तरीके से उसको बनाइए। तो मैंने देखा कि क्या मेरे फील्ड में, पर्सनल ग्रोथ में बहुत लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या मैं कुछ अपना फ्लेवर डाल के, कुछ नया पढ़कर, अपने एक्सपीरियंसेस को मिलाकर नया कुछ दे सकता हूं, अपने रेबल्स को दे सकता हूं, और मेरी ये वॉइस यूनिक बन गई। सेम फील्ड के अंदर इतने मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से मैं अपनी जगह बना पाया। सिमिलरली आपके लिए आपको अपना कॉमेडी का यूनिक स्टाइल फाइंड करना पड़ेगा। क्या आप थोड़ा सा डार्क कॉमेडी करते हो स्मार्टली तरीके से, तो आपका वो नेचुरल तरीका है। क्या आप यूथ पे अच्छा कमेंट कर पाते हो एक पॉजिटिव तरीके से, तो आपका वो स्टाइल है। उसको अपने स्टाइल में डालिए, अपना पॉज, अपना थोड़ा सा चार्म ऐड करना, अपना वो थोड़ा सा लुक एक पहनने का, हर कुछ एक यूनिक फाइंड कीजिए। ये नहीं कि एग्जैक्टली आप किसी कॉमेडियन को देख रहे हो या जो अच्छा कर रहे हैं उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आप कर लोगे, लेकिन आप फिर कहीं ना कहीं कॉपी कैट ही कहलाओगे। पावर लॉ में मैंने शेयर किया था, कभी भी किसी के पिट्ठू ना बने। लोगों को देखे समझे पर किसी को अपना भगवान नहीं बनाए। एक रेफरेंस ले, समझे और अपना रास्ता खुद तैयार करें, ताकि लोग आपके आप होने पर जाने। अगर आपको आपके होने पर जाना जाएगा तो आपके पास कम फॉलोअर भी है, कम सब्सक्राइबर भी है, आपके डोमिनेंस, आपकी पावर बहुत ऊपर उठ जाएगी। तो इस पॉइंट का मतलब यही है, फाइंड योर यूनिक स्टाइल। ये करने के लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेगी डीपर साइकोलॉजिकल लेवल पे। पहला, हम ह्यूमंस हर किसी से अलग हैं। ऑब्वियसली फिजिकल लेवल पे बहुत चीजें सेम है, वही सेम नाक, आंख, कान, हाथ एंड ऑल, बट डीपेस्ट लेवल पे कोई भी इंसान किसी से नहीं मिलता है। भगवान ने हम सबको अलग बनाया है इन 3 तरीकों से। पहला, लाइफ के एक्सपीरियंसेस। कोई लंबा है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ है, कोई अच्छा नेचुरली बोल पाता है, कोई गरीबी किसी ने बहुत ज्यादा देखी है, कोई बहुत डिसिप्लिन में रहा है बचपन से, किसी को बहुत ज्यादा प्यार मिला है। तो हर किसी के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो इसके थ्रू हर किसी का अपना तरीका जीने का बन जाता है। सेकेंड, न्यूरल पाथवेज। प्रैक्टिस के थ्रू, अभी अगले पॉइंट वैसे आने वाला है, प्रैक्टिस के थ्रू आप ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के, आप सिनेप्सिस के थ्रू कनेक्शंस बनाते हैं न्यू। ये आपको कभी भी सिमिलर नहीं होने देता किसी के साथ, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस है। एंड थर्ड वन, जेनेटिक कोडिंग। ये भी हमारा सेम नहीं है। हर किसी का जीन डेवलपमेंट अलग एनवायरमेंट में, अलग कंडीशन में डेवलपमेंट हुआ है। सो हर कोई इस दुनिया में अलग है। तो देखिए ऊपर के 2-3 पॉइंट को जो मैंने बताया, फॉलो कीजिए और अपना यूनिक स्टाइल फाइंड कीजिए। फोर्थ वन, इसके बिना वही बात होगी कि आप बहुत खतरनाक दिखते हैं, खतरनाक पर्सनैलिटी है, लेकिन आपको मैं जंग के मैदान में छोड़ दूं विदाउट एनी वेपन, आपको बेरहमी से मार दिया जाएगा। मतलब कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसको आगे समझाने से पहले मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाता हूं और समझाता हूं कि ब्रेन कैसे काम करता है विद द प्रैक्टिस, और कैसे आप किसी भी स्किल में कंफर्टेबल बन सकते हैं। सो आज से बोलना बंद कीजिए, मैं ये नहीं सीख सकता, मेरे अंदर ये आता ही नहीं है। अगर करना चाहोगे तो रास्ता निकलेगा। तो मेरे आगे आप ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। इसके अंदर इसको समझिए, ये एक न्यूरॉन है, इसके अंदर इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। तो ऐसी एक और कनेक्शन यहां से बनता है, जैसे यहाँ ब्रेन के बहुत सारे यहाँ देख रहे होंगे, ये न्यूरॉन यहाँ जो कनेक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्टिक कनेक्शन। तो समझो क्या हो रहा है, सिनेप्टिक कनेक्शन, स्पेलिंग देख लेना आप। तो इसी के थ्रू जब आप प्रैक्टिस करते 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 ब्रेन के सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये ब्रेन का सिग्नल पहले यहाँ पे ये वीक था, पहले दिन आप ह्यूमर ट्राई कर रहे हो, आप पे लोग हंसेंगे, तो आपका ये न्यूरल कनेक्शन बहुत ज्यादा वीक है, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, ओ नो, इतना मैं ऑफेंस नहीं सह सकता, बहुत बेइज्जती हो गई आज। आपने 2 बार किया, 3 बार किया, ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन यहाँ पे है ना, कनेक्शन एक्सॉन्स के थ्रू, ये एक्सॉन मैंने दिखाया, ये इसके थ्रू, और जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे हैं यहां से, इसके थ्रू ये सिग्नल और मजबूत होता चला जाता है। विद द पासिंग ऑफ टाइम ये सिग्नल यहां से इसको सिग्नल भेज रहा है और कनेक्शन बन रहा है, ये इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है, यहां ये पार्ट आपका ब्रेन का इतना ज्यादा एक्टिव होता है जस्ट विद द पासिंग ऑफ 15 to 20 डेज। तभी बोलते हैं, बार बार आपने सुना होगा, कोई भी हैबिट 21 दिन में पक्की बनने लगती है, क्योंकि आपका ब्रेन वो एक्सेप्ट करने लगता है। आप जिम जा रहे हो, 5 दिन लगता है, नहीं गया मेरा बाइसेप्स, मैं नहीं कर सकता, मुझे जाना ही नहीं है, आप फिर भी बोलते हैं मैं जाऊंगा। 10 दिन बीता, 15 दिन, 20वें दिन आप बोलते हैं मजा आ रहा है। आप डीप वर्क करते हैं, आपके ब्रेन पे टॉर्चर हो रहा होता है दूसरे दिन, ये क्या हो रहा है, इतना शांत कैसे बैठ सकता हूं मैं, नाचने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, शांत बैठना पड़ेगा। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ब्रेन बोलता है यू आर नाउ कंफर्टेबल, और आप बोलते हैं मजा आ रहा है यार इसी काम में। तो यही होता है, यही है
और कुछ डीप नहीं है। इसी तरह आप न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। अभी आपको मैं डीपेस्ट साइकोलॉजिकल लेवल पे क्लियर कर रहा हूं, सेल्यूलर लेवल पे, ताकि आपको कभी डाउट रह ना जाए अंदर तक। तो जितना भी आप न्यूरल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे टाइम के साथ, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और आप कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे आपके लिए ड्राइविंग अभी हो गई होगी। पहले ड्राइविंग कितना मुश्किल था, बट अब लगता है यार कभी भी करवा लो, बहुत ईजी है। एंड द लास्ट पॉइंट इन सबका एक बहुत प्यारा समरी, दैट इज वर्क ऑन योर फेस एंड स्माइल एरिया। देखिए, साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में रॉबर्ट सियाल्डी ने बात किया है इन्फ्लुएंस बुक के अंदर में, विच इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। हम इंसान रेसिप्रोकेट करने में बहुत एक्सपर्ट है। अगर हमसे किसी ने कुछ गलत किया है तो याद रखते हैं इच्छाधारी नाग की तरह बदला लेना है कभी ना कभी। अगर हमारे साथ किसी ने अच्छा किया है ना, दिल में अच्छी जगह बन जाती है, किसके साथ अच्छा तो करना है भाई, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है। इसी तरीके से आप जैसा दुनिया का रेसिप्रोकेट करेंगे, दुनिया आपको वही देने वाली है। तो आप लोगों से मिलोगे और आपकी स्माइल बहुत कैची है, बहुत अट्रैक्टिव, आपका फेस बहुत चार्मिंग है, तो लोग वही रेसिप्रोकेट करेंगे। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको अपनी डेंटल हाइजीन पे काम करना पड़ेगा। ये जो एरिया दिखता है टीथ का, ये आपका अच्छा लगना चाहिए। स्माइल करते वक्त, बात करते वक्त आई कांटेक्ट आपकी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और फेस पे थोड़ा ग्लो पे भी आप काम कर सकते हैं। मैं वीडियोस बनाता रहता हूं इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हैं मेरे पावरफुल रील्स को, या शॉर्ट्स पे भी आते रहते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको सिखाता हूं फ्रॉम माई 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज, फ्रॉम माई सिडक्शन सीरीज, कि हम ह्यूमन वर्ल्ड में हैं। एक तरीका है मुझे नहीं रहना, ये सब खराब जगह है, अकेले कट के मरो सड़ो आप, या एक तरीका है इस गेम को समझते हैं और इस गेम को रूल करते हैं। और रूल करने का एक वन ऑफ द पावरफुल स्किल है विच इज टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जिससे आप सामने वाले के डिफरेंस को डाउन करते हो, उनके एरिया में इजिली इंटर करते हो, उनको ये विश्वास दिलाते हो कि आप उनके साथी हो, उनके साथ खड़े हो। और जब आप इस कोऑपरेटिव मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेते हो, फिर आपके लिए सारा पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस, एक जो ऑरा होता है वो नेक्स्ट लेवल का क्रिएट होने लगता है। आज के बाद इस स्किल की आपको मास्टरी करनी है, और ये है वो 5 पॉइंटर की समरी। अब मुझे आप बताएंगे कैसा लगा वीडियो। प्लीज कमेंट में लिखा कीजिए, मैं पढ़ता हूं, मैं स्टोरीज पे लगाता हूं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन कभी कभी चाहिए होता है, मैं भी ह्यूमन हूं। और यहाँ के कमेंट जब मैं पढ़ता हूं, जब भी कोई बाहर का व्यूअर सब्सक्राइबर बनने से पहले कमेंट्स को पढ़ता है, तो वो लिखकर लिटरली बहुत जगह जाते हैं कि ये कुछ अलग ही दुनिया चल रही है। और यही मेरा डे 1 से मिशन है रेबल्स की कम्युनिटी बनाने का। सो बताइए मुझे कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, क्या आपके सजेशंस हैं, क्या बेटर हो सकता था, क्या क्या आपने ट्राई किया, कुछ भी शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है, बहुत लोग पढ़ते हैं या मैं भी पढ़ता हूँ। साथ में जो मैंने बताया समरी कि 8 वर्कशॉप चेक कर लीजिए, कॉम्बोज चेक कर लीजिए, आप लोग के लिए काम चल रहा है। 1-on-1 आप कॉल बुक कर सकते हैं, और साथ में रेबल्स क्लोजर्स, मैं ज्यादा यहाँ नहीं बोलूंगा। अगर आप सीरियस और मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, क्या देते हैं मुझे पैसे कमाने में मदद करो, वो एक पेड सर्विस है, बट बिल्कुल हमारी प्रॉमिस है आपका रिजल्ट निकलवाने की। मेक योर कंसिस्टेंट इनकम। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल्स है तो। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरे वीडियोस को चेक कीजिए, आपको लगता है आपके समय का सही यूज हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसी पावरफुल वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स आते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं डेली अपडेट अपनी लाइफ के बारे में डालता रहता हूँ। सो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। कोई अच्छा टॉपिक हो तो सजेस्ट करना, मैं सब चीज ट्रैक करता हूँ, ये भी किसी की डिमांड ही थी, तो अच्छा हुआ तो आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले किसी पावरफुल वीडियो के अंदर। ग्लोरी विल कम।